हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बेला जैन और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल इंग्लिश मॉर्निंग पर। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अभी तक हमने सीखा है लिंकिंग वर्ब इज एम आर से सेंटेंस बनाते कैसे हैं, लेकिन हमें सिर्फ सेंटेंस बनाना कैसे है वहीं तक सीमित नहीं रहना है। हमें सेंटेंस बनाकर रजिस्टर्स को फिल नहीं करना है, हमें उन्हें यूज करना सीखना है। और उन्हें यूज करना कैसे सीख सकते हैं? प्रैक्टिस करके। और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? पहले हमें सीखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करते कैसे हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना, लेकिन उससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ सेंटेंसेस दिए थे ट्रांसलेट करने के लिए, हम उन्हें देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बर्फ ठंडी होती है। इसमें ठंडा क्या होता है? बर्फ, इसलिए बर्फ क्या है? हमारा सब्जेक्ट। आइस। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाते हैं? वर्ब, जो है यहाँ पे है। अब आप पूछेंगे ये होती है सिर्फ है थोड़ी है, तो ये जो होती है ये सिर्फ इसके वाक्य के स्वरूप को बढ़ाने का काम कर रही है। तो यहाँ है के लिए आएगा इज। और ठंडी को बोला जाता है कोल्ड। आइस इज कोल्ड। जो बर्फ है वो ठंडी है या होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे नटखट हैं। बच्चों को इंग्लिश में कहा जाता है चिल्ड्रन। जब एक बच्चा बोलते हैं तो आता है चाइल्ड, और जब बच्चे बोला जाता है तो उसे लिखते हैं चिल्ड्रन। अब ये एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ब आएगी आर। चिल्ड्रन आर। और नटखट को इंग्लिश में कहते हैं नॉटी। अब बच्चे नटखट हैं या बच्चे नटखट होते हैं, दोनों एक ही सेंटेंस है। एक बड़ा तालाब है। एक बड़ा तालाब है। क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? नहीं, हम तो यहाँ किसी के बारे में बता नहीं रहे हैं। यहाँ हमने बताया कि बच्चे नटखट होते हैं तो हमने यहाँ बच्चों के बारे में बताया। बर्फ ठंडी होती है तो हमने यहाँ बर्फ के बारे में बताया। पर क्या हम यहाँ किसी की विशेषता बता रहे हैं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। और जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें वहां क्या यूज करते हैं? एम्प्टी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वो है देयर। देयर है के लिए क्या आएगा? इज। लेकिन आर भी तो आ सकता है, इज ही क्यों आएगा? एक बड़ा तालाब, ये एक सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर वर्ड के साथ हमेशा है के अर्थ में वर्ब आती है इज। और अब लिख देंगे एक बड़ा तालाब। एक के लिए आएगा ए। बड़े को बोलते हैं बिग और तालाब पॉन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है वे प्रतिभाशाली है। वे को इंग्लिश में कहा जाता है दे। अब है हमारी वर्ब है। दे के लिए वर्ब यूज होगी आर। और प्रतिभाशाली को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिलियंट। दे आर ब्रिलियंट। यहाँ उनकी विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट है दशरथ मेरा सहपाठी है। दशरथ मेरा सहपाठी है। मेरा सहपाठी कौन है? दशरथ है, मतलब दशरथ के बारे में बताया जा रहा है। तो दशरथ है, सिंगुलर है इसलिए इज। और मेरा सहपाठी को कहेंगे माय सहपाठी, क्लासमेट। फ्रेंड्स, यहाँ जो माय क्लासमेट है ये एक विशेषता तो है ही सही दशरथ की, लेकिन ये एक संज्ञा भी है, क्योंकि क्लासमेट किसको कहते हैं? जो हमारे साथ पढ़ता है उसे क्लासमेट कहते हैं। और किसी भी चीज के नाम को कहते हैं संज्ञा। ठीक है, अब हम सीखेंगे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना, लेकिन उससे पहले ये वाला सेक्शन आपको अपने माइंड में फीड करना है। इसे एकदम रट लेना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है आर, और आई के साथ आती है एम। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है? ही, शी, इट, एनी नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट में होता है यू, वी, दे, मोर देन वर्ड पर्सन। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा है कि लिंकिंग वर्ब से जो हम सेंटेंस बनाते हैं उनमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। करता कोई काम नहीं करता है, सिर्फ उसकी विशेषता बताई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है सॉरी, या उसके होनेपन को बताया जाता है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको अपनी फैमिली में से या कहीं भी अपने आसपास से एक पर्सन को चूज करना है, एक पर्सन को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में हैं, और जब भी हम घर में होते हैं तो हमारी मम्मी हमारे आसपास होती है, तो हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे मम्मी पर। जैसे
मम्मी को देखिए, मम्मी को वैसे इंग्लिश में कहा जाता है मदर, लेकिन मैं यहाँ मम्मी ही यूज करूंगी ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाए। मम्मी को देखिए, मम्मी की विशेषताएं देखिए क्या क्या है। जब भी किसी से भी पूछा जाए कि आपकी मम्मी की विशेषता बताइए, तो सबसे पहले उनका सेंटेंस होगा मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। अब यहाँ बहुत अच्छा कौन है? मेरी मम्मी। तो मेरी को इंग्लिश में कहा जाता है माय मम्मी। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अच्छी है क्या है हमारा? वर्ब। और ये जो सब्जेक्ट है ये है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ वर्ब आएगी इज। माय मम्मी इज बहुत अच्छी। बहुत अच्छी को लिखेंगे, बहुत को कहा जाता है वेरी और अच्छी को कहा जाता है गुड। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया माय मम्मी या माय मदर इज वेरी गुड। इसी तरह आपको उनकी और विशेषताएं देखनी है। वो बहुत अच्छी है, इसी के साथ वो बहुत अच्छी कुक भी है, वह बहुत अच्छी कुक भी है। अब वह के लिए हम यहाँ यूज करेंगे शी, है के लिए इज, सब्जेक्ट की 10 बार आती है हमारी वर्ब। शी इज बहुत अच्छी कुक भी, बहुत अच्छी के लिए आएगा वेरी गुड कुक। एक्चुअली कुक को हिंदी में कहा जाता है बावर्ची, लेकिन मम्मी के साथ बावर्ची बोलना थोड़ा ऑड लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ कुक ही बोला है। माय मदर इज वेरी गुड कुक। कुक के साथ आएगा टू, क्योंकि हमने यहाँ बोला था भी। वह एक अच्छी कुक भी है, वो बहुत अच्छी तो है ही, लेकिन वो उसके साथ एक बहुत अच्छी कुक भी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी सेंटेंस हिंदी में सेंटेंस क्रिएट करके उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताया है। उसी तरह से मैंने और भी सेंटेंस बनाए हैं जो आप भी बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपको मम्मी का परिचय किसी को देना है तो आप क्या बोलेंगे? यह मेरी मम्मी है, यह मेरी मम्मी है, या यह मेरी माँ है। अब यह को इंग्लिश में कहा जाता है दिस। यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस के साथ वर्ब आएगी इज। दिस इज मेरी माँ है, दिस इज माय मदर। यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं मम्मी के बारे में? यह बहुत सुंदर है। सबको अपनी माँ सुंदर लगती है, यह बहुत सुंदर है, सुंदर लगती भी है और सभी माएं बहुत सुंदर होती हैं। तो यह बहुत सुंदर है, यह के लिए लिखेंगे दिस। फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आएगी इज। और बहुत सुंदर वेरी प्रिटी या ब्यूटीफुल। अब देखिए सुंदर के लिए 2 शब्द यूज होते हैं, ब्यूटीफुल या प्रिटी। अब आपको अगर वोकैबुलरी आती होगी तो आप डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एक एडजेक्टिव्स की लिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आपको उन्हें याद करना है और उन्हें सेंटेंस में यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह अध्यापिका है। यह दिस इज अ टीचर, यह एक टीचर है, दिस इज अ टीचर। नेक्स्ट है यह सबसे अच्छी कुक है। सबको लगता है कि मेरी माँ से अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता, इसलिए वह सबसे अच्छी कुक है। यह के लिए हम अगेन लिखेंगे दिस, है के लिए लिखेंगे इज, और सबसे अच्छी के लिए यूज होता है बेस्ट, दी बेस्ट। दिस इज सबसे अच्छी, द बेस्ट कुक, ये सबसे अच्छी कुक है। कुक को वैसे हिंदी में बावर्ची कहा जाता है, लेकिन मम्मी के साथ यहाँ बावर्ची लिखना थोड़ा ऑड लगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड यूज किया है। अब ये तो हुआ पर्सन के बारे में कि हमने पर्सन के बारे में कैसे बताया। एक पर्सन को सेलेक्ट कर लिया, उनकी सारी विशेषताओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब इसी की तरह अब जैसे मैंने मम्मी को सेलेक्ट करके उनकी विशेषताएं बताई है, आप अपनी फैमिली में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपका भाई हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं, कुछ कोई भी हो सकता है। बस आपको उनको सेलेक्ट करना है, उनके अंदर ढूंढना है कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, या अगर कोई बुराई भी है जो आपको पसंद नहीं है, जैसे वह बहुत भद्दा दिखता है या वह बहुत भद्दा है, तो आप इसे कह सकते हैं ही इज वेरी अगली। अगली आता है भद्दे के लिए, ठीक है। इसी तरह अब आपको ये तो हमने पढ़ा कि किसी पर्सन की विशेषताएं कैसे बतानी है, किसी पर्सन के बारे में कैसे बताना है। अब जब ये प्रैक्टिस आपको ऑब्जेक्ट्स पे करनी है, किसी वस्तु पे करनी है, तो आपके आसपास जो भी वस्तु हो उसे उठा लीजिए। जैसे मेरे पास है ये मोबाइल, अब मुझे इसके बारे में बताना है। यह क्या है? मोबाइल है। सो यह के लिए आएगा दिस, है इज, है के लिए क्या आएगा इज अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। यह मेरा है, यह मेरा है, तो यह के लिए आएगा यहाँ पे इट। जब भी हम किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं तो सबसे पहले जब उसका परिचय देते हैं तो यह के लिए यूज करते हैं दिस,
लेकिन उसके बाद आगे जब उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं तो दिस की जगह हम क्या यूज करते हैं, इट। तो यह इट है, इज, मेरा, माइन। अब आप बोलेंगे यहाँ मेरा के लिए मैंने माइन क्यों यूज किया, जबकि मेरा के लिए तो हम माई बोलते हैं। लेकिन माई तब यूज होता है जब माई के बाद आप किसी नाउन को लगा रहे हो, किसी का नाम बोल रहे हो। जैसे अगर मैं ये बोलूं यह मेरा मोबाइल है, तो इट इज माई मोबाइल। लेकिन मैंने बोला यह मेरा है, तो यहाँ आएगा इट इज माइन। ओके, अब इसमें और क्या विशेषता है? यस, इसका रंग क्या है, सफेद है, तो इसका के लिए यूज होता है इट्स। इसका को क्या बोला जाता है, इट्स। रंग, कलर, इसका कलर, इट्स कलर। है के लिए बोलेंगे इज, इट्स कलर इज क्या है, व्हाइट, इसका कलर सफेद है। अब इसमें और क्या विशेषताएं हो सकती है? इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसका के लिए यूज होगा इट्स कैमरा। कैमरा, कैमरा को हिंदी में भी कैमरा बोलेंगे और इंग्लिश में भी कैमरा। इट्स कैमरा इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, तो वेरी गुड। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। जब पर्सन्स पे प्रैक्टिस करनी हो तो आप अपने आसपास किसी भी पर्सन को सेलेक्ट कीजिए और उनके बारे में बताना शुरू कीजिए। और जब किसी वस्तु पर प्रैक्टिस करनी हो तो किसी भी चीज को उठा लीजिए और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इन चीजों को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक दिन में 100 सेंटेंसेस इस तरह से प्रैक्टिस कर लिया, मैं गारंटी देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे और ना ही कभी भूलेंगे। आगे के यूज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आगे के सेंटेंस की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। तब तक के लिए आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।